और 30वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है, लेकिन राज्य के युवा खिलाड़ियों के अनुसार उनके लिए यह आयोजन निराशाजनक साबित हो रहा है। प्रदेश के कई खिलाड़ियों का आरोप है कि उन्हें अपनी ही टीम में खेलने का मौका नहीं दिया गया, जबकि बाहरी राज्यों यूपी और हरियाणा के खिलाड़ियों को अधिक महत्व दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर असंतुष्ट खिलाड़ी देहरादून के परेड ग्राउंड में धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने सालों तक मेहनत कर प्रशिक्षण लिया, लेकिन अब जब उन्हें अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलना चाहिए था, तब उन्हें दरकिनार कर दिया गया। नेशनल गेम में प्रतिभाग करने से वंचित रह जाने पर प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों ने इसे बड़ा खिलवाड़ करार दिया है और सरकार से जवाब मांगा है। वहीं सरकार ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेलों में चयन की प्रक्रिया पूरी तरह से कोचिंग स्टाफ और संबंधित विभागों के अधीन होती है और इसमें सरकार का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता। उत्तराखंड के युवा खिलाड़ियों की इस अनदेखी से खेल जगत में रोष व्याप्त है। प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने सरकार से न्याय की मांग की है और कहा है कि यदि उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो वे अपना आंदोलन तेज करेंगे। बस यही है कि हमने 2 कैंप दिए थे और इतने टाइम से अपना टाइम हमने दिया उनको अपना, तो उन्होंने लास्ट टाइम पे ऐसे एकदम से ट्रायल नहीं रखना चाहिए था। पहले बताना चाहिए, 5-6 दिन पहले बच्चा तैयार तो होगा ना उस चीज के लिए। घर में बोलना होता है, हर चीज होती है। इन्होंने एकदम से लास्ट मौके पे बोल रहे कल तुम्हारा ट्रायल है और हम इतनी दूर रह रहे हैं, 5-6 घंटे हमारे से रास्ता है, फिर यहाँ से उधम सिंह नगर जाने कितना दूर है, तो एकदम से ऐसे तो नहीं होगा ना। 1-2 दिन पहले जब 10 तारीख का लेटर है, लेटर पे 10 तारीख की डेट है, तो क्यों वो 12 तारीख के दिन में आया। इतना डिजिटल जमाना है आज की डेट में, कभी एक सेंड करने पे कितनी जगह पहुंच जाता है लेटर, और उनका लेटर 12 तारीख को ही क्यों फिर। बस यही है। स्पोर्ट्स के खिलाड़ी यहाँ पे आ रखे हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, मतलब सिलेक्शन के प्रति। यानी कि अभी 38वां नेशनल गेम उत्तराखंड में हो रहा है, उसमें भी बाहर के खिलाड़ी खिलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में गेम होने के बाद भी बाहर का खिलाड़ी खिलाया जा रहा है, जबकि ट्रायल में साफ लिखा होता है उनके पास यहाँ का मूल निवास स्थायी निवास होना जरूरी है, लेकिन उनको ट्रायल में भी नहीं बुलाया जाता है। ट्रायल उत्तराखंड के खिलाड़ी देते हैं, जब नेशनल होता है तो उससे पहले दिन बाहर के खिलाड़ी खिलाए जाते हैं। और इसमें जो भी खिलाड़ी ट्रायल देता है उनको किसी को बुलाया नहीं जाता, 6-7 खिलाड़ी बाहर के बुलाया जाए। इसमें बहुत पैसा आता है स्पोर्ट्स का, वो भी खा लेते हैं। किट उत्तराखंड की टीम की किटें देखना आप कितनी बेकार होती है, बाहर के अदर उनकी किटें देखना कितनी अच्छी होती है। अभी जूनियर नेशनल जो गेम हुआ था उसमें भी इन्होंने क्या करा, 38वें नेशनल गेम की किटें बांटी गई, जो कि किसी अधिकारी से परमिशन ली होगी। ऐसे कौन बांट देता है, जो 38वां नेशनल गेम हुआ नहीं उसकी सामग्री पहले ही बच्चों को बांट दी गई। और इसमें जो इसके पदाधिकारी हैं, कबड्डी फेडरेशन के जो पदाधिकारी हो, बच्चों को सीधा धमकियां देते हैं, अगर तुम इस पे कार्रवाई करोगे तो तुम्हारे ऊपर हम तुम्हारा भविष्य खराब कर देंगे। कोई पुलिस वाले हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, उनको कहते हैं तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। और साफ बोलना इनका ये है कि तुम कुछ भी कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। सारे नेता अपने हैं। कोई भी हम रेखा आर्य जी के पास गए, उन्होंने हमें कहा कि हमारा कोई देना नहीं है। डीएसओ सर के पास गए, उन्होंने कहा इनसे हमारा कोई लेना, तो आखिर में इनसे लेना देना किसका है। अब मेडल पड़ा उत्तराखंड में, जूनियर का जो मेडल पड़ा उसमें उत्तराखंड का फायदा क्या, उसमें तो यूपी हरियाणा ले गए, वो खिलाड़ी वहां के थे तो मेडल का फायदा उन्होंने उठा लिया। हमें उसमें मेडल पड़ता है तो नौकरी मिलती है, तो नौकरी किसको मिलेगी, यूपी हरियाणा को। तो हमारा मतलब 5-5 6-6 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर जगह हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर जगह हम ट्रायल दे रहे हैं, हमारा फायदा क्या है। और जो इसमें मेडल पढ़ने के बाद जो बच्चों की स्कॉलरशिप आती है 35,000 कुछ आती है, उसमें तो 5-5 हजार बच्चों को दिए जाते हैं, बाकी ये फेडरेशन वाले खा लेते हैं। बोलते हैं कि फेडरेशन घाटे में है। उत्तराखंड सरकार इतना पैसा दे रही हो, आखिर में जा कहा रहा है। और इससे पहले जो हर बच्चे को, उसमें 30 बच्चे जो उत्तराखंड के ट्रायल दिए थे, जो कैंप में थे, उनके अकाउंट में 19,000 रुपए डले थे। तो मंत्री जी ने साफ कहा था, रेखा आर्य जो थी, कि ये बच्चों के लिए पैसा है। सेकेंड आती है। अब उसमें से ही मतलब उस टीम में से जो वो 2 टीमें हैं उसमें से भी एक भी प्लेयर आपको अभी हैंडबॉल में नहीं मिलेगा। जो हैंडबॉल हमारी इस बार खेलेगी नेशनल में, उसमें आपको एक भी प्लेयर हमारे ना ही उत्तराखंड पुलिस से कोई मिलेगा और ना ही कोई देहरादून से सर आपको इसमें कोई मिलेगा। सर हमने अधिकारी नहीं, हमने आरटीआई डाली है सर, उसका अभी तक हमें ना जवाब मिला है। अधिकारी हम अपने मतलब जो हमारे फेडरेशन के हैं सचिव और प्रेसिडेंट वगैरह हैं, हम उन सब पे गए, प्लस उनमें से भी कोई मतलब उतना खास रिस्पांस आया नहीं। अब हम उसमें क्या बोल सकते हैं सर। नहीं सर, इसमें खेल मंत्री और खेल विभाग का ये कहना है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपका एसोसिएशन का लेना देना है। देखिए, इस राज्य का दुर्भाग्य है जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको खेलों में प्रतिभाग करने नहीं दिया जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर बाहरी खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जबकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नॉर्म्स में स्पष्ट है कि जो जहाँ का डोमिसाइल जिसका होगा, जो जिस राज्य का स्थायी निवासी होगा, जो जिस राज्य का नेटिव होगा, उसको पहले मौका मिलेगा उस राज्य में किसी भी तरह की खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ के जो हमारे होनहार खिलाड़ी हैं उनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती थी राष्ट्रीय लेवल पर, लेकिन एक तरह से बहुत बड़ी उपेक्षा हमारे यहाँ के नौजवानों की हो रही है, हमारे खिलाड़ियों की हो रही है। और इसको लेकर
वास्तव में हमारी सरकार को सोचना चाहिए था कि एक बड़ा अवसर था, हम राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कर रहे थे, लेकिन ये अवसर हमने गंवा दिया अपने प्रतिभावान खिलाड़ियों की उपेक्षा करके। तो मैं समझता हूँ इस पर गंभीरता से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। जब ओलंपिक एसोसिएशन के नॉर्म्स में स्पष्ट है कि डोमिसाइल होना जरूरी है, तो बाहर के खिलाड़ियों को कैसे मौका यहाँ पे मिल रहा है, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। और आने वाले समय में स्थिति देखिए आप, जो बाहरी राज्यों के खिलाड़ी यहाँ पर मेडल लाएंगे तो उनको नौकरी में भी प्राथमिकता मिलेगी, उनको यहाँ वरीयता मिलेगी, हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं जो हमारे रिसोर्सेस हैं उस पर भी उनका अधिकार होगा। तो ये चिंतनीय विषय है और इसको लेकर हम लोग कोर्ट में भी चुनौती देंगे कि आखिर क्यों बाहर के खिलाड़ियों को यहाँ पर मौका मिला और हमारे खिलाड़ियों की उपेक्षा। खबर भारतवर्ष के लिए देहरादून उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।